दूंगा कि संविधान को जला दूंगा। तो संविधान नए सिरे से लिखा जाना चाहिए कि एक व्यवस्था कैसे बनेगी, तो समय के हिसाब से संविधान चेंज होना चाहिए। सही कहा प्रभंस आचार्य जी आपने। इस देश का जो अगर संविधान जो है समय के हिसाब से बदला जाना चाहिए, तो समय के हिसाब से तुम्हारे बाप को भी चेंज कर देना चाहिए। तुम अपनी माँ को नया बप्पा कब ला के दे रहे हो? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है, जो तुम संविधान जलाने की बात करते हो, अगर तुम्हारी औकात है ना तो कभी हम लोगों के सामने आकर बात करना संविधान के बारे में। तुम्हारा आचार्य नाम है ना, वैसे मसाले डाल कर ना पका दिए जाओगे, समझ गए? एक तो साला कुछ ना बोलने की तमीज ना कुछ है। इनका ये कहना है कि पहले भी तो लोग जो है कुएं का पानी पीते थे या फिल्टर का पानी पी रहे हैं, तो ये है वो है। तो पहले के जो बाबा थे ना, वो संत हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे। वो तुम लोगों की तरह छिनरा नहीं हुआ करते थे, समझ गए? वो राजनीति में नहीं घुसकर अपना सिक्का जमाते थे, अपनी रोजी रोटी चलाते थे। वो लोग तपस्या करते थे, वो तपस्वी थे, तुम्हारी तरह चूतिया नहीं थे। तो सवाल तो ये भी उठता है। और तुम जो बार बार संविधान, कभी ये साथियों बोलता है कि अगर संविधान नहीं बदला गया तो मैं खुद को आत्मदाह कर दूंगा, आज भी ये जिंदा है। उसके साथ साथ ये बोलते हैं कि उसका राजेंद्र पाल की गर्दन नहीं लेके आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, और आज भी ये जिंदा है। तो साथियों, इस बाबा के सिर्फ ये बड़बड़ कुत्तों की तरह सिर्फ ये चिल्लाता है। लोगों के पिछवाड़े में बाबासीर हुआ है, इसके मुंह में बाबासीर हो गई है। तो ये जब भी अगर उगलता है तो ये सिर्फ हमारे देश के संविधान को लेकर उगलेगा और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बोलेगा। इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं इसके अंदर। और खुद को पीठा देशवर पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना ऐसे करके नाम जुड़वाता है। अरे इतनी तो तमीज सीख लो, कम से कम उन ऋषि मुनियों का ना अपमान करो जिन्होंने पत्थरों पे जाकर, जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर कितने कितने वर्ष उन्होंने तपस्या किया। कम से कम उनका नाम तो ना बदनाम करो। बेशरम की तरह तुम लोग जो है राजनीति में घुसकर हिंदू मुसलमान वाली बात करते हो, दंगे वाली बात करते हो, कभी संविधान बदलने की बात करते हो तो कभी कुछ बदलने की बात करते हो। अपने बाप को ही बदल दो, ना रहेंगे तुम्हारे बाप और ना बजेगी बांसुरी। तो तुम्हारे बस की बात कुछ भी नहीं है। और संविधान बदलने की तुम बात तो छोड़ देना, संविधान के ऊपर अगर कोई आंच भी आई ना तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद आ जाएगी, ये याद रख लेना। तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है संविधान, जो जब चाहे तब बदल दोगे, समझ गए? तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों। इस पाखंडी, अघोड़ी, बदतमीज बाबा को आप लोग वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इस बदतमीज बाबा तक पहुंचे। और मैं तुझे इतना तो जरूर कह रहा हूं, मैं तुझे खुला चैलेंज है, खुला ओपन चैलेंज है, अगर एक बाप की औलाद है ना, तू खुद को संत मानता ना, तो मेरे साथ कभी भी बैठकर तू डिबेट कर लियो। मैं तेरी औकात क्या है ना तुझे दिखा दूंगा कि तेरी औकात क्या है, और दलित समाज का डॉक्टर अंबेडकर की संतानों की क्या औकात है, तुझे बता दूंगा मैं कि संविधान में क्या ताकत है और एक पाखंडी बाबा में क्या ताकत है, ये तुझे बता दूंगा मैं। क्योंकि तेरे अंदर बस जब भी कुछ उगलता है, तू देश के प्रतीक, समाज के प्रतीक कुछ गलत ही उगलेगा, और कोई अच्छी बातें तू कभी जीवन में कर नहीं सकता, क्योंकि तू बदतमीज बाबा है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना ना भूलो। जय भीम।